हम अनाटमी पढ़ेंगे, शरीर के बारे में कि हमारा जो शरीर है वो कैसे कैसे बना है, उसमें क्या क्या सिस्टम है और किस तरह से जो है उसकी संरचना है। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी आपका ये वाला टॉपिक नहीं स्टार्ट हुआ होगा ना, मुझे जो लगता है। नहीं, इंट्रोडक्शन टू बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक। ठीक है, तो अनाटमी क्या है? अनाटमी है कि जो हम हमारा शरीर कैसे बना है, हमारा जो जो भी स्ट्रक्चर है, एक एक चीज का, मसल का, बोन्स का, और हमारी जो ऑर्गन्स हैं, जो स्मॉल माइन्यूट पार्टिकल सेल्स जिसको हम बोलते हैं, वो कैसे कैसे वो सब बना हुआ है, तो उसको हम अनाटमी बोलते हैं। और एक दूसरा एक पार्ट रहता है जो एक अलग सब्जेक्ट है जिसे फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो फिजियोलॉजी जो है, उसमें हम जो हमारे पार्ट हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो जो हमारा जो खाना हम खाते हैं और पूरा वो अंदर उसका पाचन कैसे होता है, कैसे सब कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं। पहले आपका माउथ आता है, फिर आपका ईसोफेगस, स्टमक, फिर आपकी इंटेस्टाइन आती हैं। तो जो जो स्ट्रक्चर है वो सब कैसे बना हुआ है और वो क्या क्या स्ट्रक्चर है उधर, तो इन सब चीजों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम अनाटॉमी बोलते हैं। और ये चीजें वर्क कैसे करती हैं, फंक्शन कैसे करता है इनका, तो उसे हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। शरीर जो है, सबको पता है, बॉडी इज अ केमिकल एंड फिजिकल मशीन। तो जो जैसे भी है, एक सर्टन लॉ के बेस पे जो है ये वर्क करता है। और इसका जो स्ट्रक्चर बने हैं वो भी एक पर्टिकुलर, कि कैसे उसको वर्क करना है, वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कहाँ पे होना चाहिए, वो उसी तरह से बना हुआ है। लेकिन जो मेडिकल जो टर्म्स रहती हैं, उनमें हम बॉडी के कुछ स्ट्रक्चर्स को, या कुछ टर्म्स होती हैं, जब हम किसी भी चीज को हम पढ़ने लगते हैं, मसल्स को पढ़ने लगोगे, ऑर्गन्स को पढ़ने लगोगे, बोन्स को, तो कुछ कुछ शब्द आते हैं जिनका हमें पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है। सो जैसे आपका मॉर्फ है। मॉर्फ का मतलब, मॉर्फोलॉजी आता है बहुत जगह, आप जब पढ़ोगे तो बॉडी मीन्स बॉडी फॉर्म, कैसे बॉडी जो है और वो कैसे बना है, दैट इज मॉर्फ। एक्टो, एक्टो मीन्स, एक्टो का मतलब होता है ऑल एनर्जी इज गोइंग आउट, आउट गोइंग एनर्जी। सो कहीं पे अगर हम किसी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम एक्टो अगर पढ़ते हैं तो वहां पे एक्टो का मतलब होता है कि इसका बाहर वाला पार्ट। क्योंकि एक्टो एनर्जी मतलब गोइंग आउटसाइड, तो एक्टो अगर हमने किसी टर्म के साथ अगर हमने लगाया है तो मतलब उसका वो बाहर वाला पार्ट। एंडो अगर हम पढ़ते हैं, एंडो एक इन, इन हमें याद रहना चाहिए कि इन, तो एंडो जहां पर हम पढ़ते हैं तो मतलब उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का अंदर वाला पार्ट। और मीजो, मीजो मतलब उसका जो मिडल, जो एकदम अंदर वाला पार्ट है और एकदम बाहर वाला पार्ट है, उसका जो मिडल पार्ट है, अगर हम ऐसा कहीं पे पढ़ते हैं तो उसको हम मीजो बोलते हैं। सो एक्टो, एंडो एंड मीजो। जैसे आगे हम सेल का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे तो उसमें भी इस तरह से पार्ट रहते हैं। जैसे बहुत ही अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अगर हम बात करें, तो अगर हम एक अर्थ को ही देखते हैं तो अर्थ की भी ऐसे ही लेयर रहती है, एकदम सेंटर वाली, एकदम बाहर वाली और एकदम अंदर वाली। तो उसी तरह से इंडिविजुअल को जो है डिस्क्राइब किया है, एक्टोमॉर्फ स्लिम इंडिविजुअल, एंडोमॉर्फ ब्रॉड इंडिविजुअल, मीजोमॉर्फ बॉडी टाइप बिटवीन द टू अदर्स, मीन्स मस्कुलर टाइप रहता है मीजोमॉर्फ जो रहता है। ठीक है। सो इसमें हम फिर नोट ऑन टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी ये दिस इज सिंपल काइंड्स ऑफ एनाटॉमिकल स्टडीज। सो हम कौन किस तरह से जो है रचना को जो है हम पढ़ते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक अनाटमी, माइक्रोस्कोपिक अनाटमी में क्या होता है कि हम जो भी हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं।
मतलब किसी चीज को अगर हमें माइन्यूट से माइन्यूट अगर हमें कोई स्टडी करनी है, उसकी रचना के बारे में अगर हमें स्टडी करनी है, तो हम अपनी नेकेड आई से जो है उसको नहीं देख सकते। तो हमें जो है माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो दैट इज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। जैसे एक छोटा सा पार्ट, एक सेल जो है हमारी बॉडी का है, तो उसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं पढ़ सकते हैं, तो वी नीड माइक्रोस्कोप। Gross anatomy. By system is the study of organ systems such as respiratory system or the digestive system. मतलब सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हम अपने शरीर की रचना को जब हम पढ़ते हैं, तो बहुत से अलग अलग सिस्टम आते हैं आपके। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें आप हम जो है हमारी जो श्वसन प्रणाली है वो किस तरह से वर्क करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो खाना है, मेटाबॉलिक सिस्टम है, वो किस तरह से उसकी रचना क्या है। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, आपका स्केलेटन सिस्टम, आपका मस्कुलर सिस्टम। सो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो है वो सिस्टम हमारी बॉडी में है, जिनको हम पूरा स्टडी करते हैं। दैट इज ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी ही जो है ये by regions considers anatomy in terms of regions such as the trunk, upper member or lower member, means आपका upper region or lower region of the body. Then comes the neuroanatomy. Neuroanatomy मतलब आपका नर्वस सिस्टम, जो भी हमारी नर्व्स होती हैं, हमारी ब्रेन से जो है पूरी नर्व्स निकली हैं, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुई हैं और वापस जो है वो जो है मैसेजेस सेंड करती हैं ब्रेन को। तो जो भी हमारा ये पूरा सिस्टम है, तो न्यूरो एनाटॉमी। फंक्शनल एनाटॉमी, सो जैसे हाँ हमने कहा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो हमारा एक तो हमारा स्ट्रक्चर होता है, दूसरा वो स्ट्रक्चर वर्क कैसे करता है, तो उसके बीच का जो हमारा मतलब ये जो हमारा कोरिलेशन रहता है, तो इसको फंक्शनल एनाटॉमी कहते हैं। देन कम्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स एंड द टोटल ऑर्गेनिज्म। मतलब सबसे जो छोटा पार्ट आता है दैट इज सेल। सेल एक बहुत ही माइन्यूट चीज है। सबसे पहले सेल आ गया, ठीक है। सेल जब एक सेल मतलब जैसे हमारा कोई सपोज हम लंग्स लेते हैं, तो लंग्स लंग्स जो है वो ऑर्गन आ गया आपका, ठीक है। तो और उसमें बहुत से सेल्स हैं। तो जैसे एक सेल है, तो बहुत से सेल जब मिलेंगे तो वो एक टिश्यू बनाते हैं। सबसे छोटा पार्ट सेल, फिर बहुत से सेल्स जो मिलके वो एक टिश्यू बनाएंगे, फिर बहुत से टिश्यूज जो हैं वो मिलके एक ऑर्गन बनाएंगे। जो आपका जैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन हमारे बॉडी में है, लंग्स, हार्ट, लीवर, किडनी, तो वो बहुत से टिश्यूज को मिला के जो है एक ऑर्गन बना है। सबसे पहले सेल्स, टिश्यूज, देन ऑर्गन्स। अब सारी ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में है, उन सबको हम एक इकट्ठा हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम्स। और जब हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम मतलब जितने भी हमारे सिस्टम हैं बॉडी में, वो सब जब इकट्ठा एक जगह पे हो गए, तो उसको हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी जो पूरी बॉडी है उसको हम एक साइंटिफिक में ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। सो सेल आर द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ बॉडी कंस्ट्रक्शन। जब भी शरीर बना, हम सबको पता है कि सेल जो है वो सबसे माइन्यूट चीज है, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है। और किसी भी चीज का जो होता है, चाहे वो लिविंग है नॉन, सब जो माइन्यूट चीज होती है सेल, उसी को वो जोड़ जोड़ के जो है आगे ऑर्गेनिज्म बनता है। इन लिविंग एंड नॉन लिविंग में जो है जो भी मटेरियल जो बनेगा। फाइन। देन टिश्यू is a grouping of like cells working together. Example are muscle tissue and nervous tissue. So मैंने आपको पहले बताया कि बहुत से सेल्स जो है मिलके जो है टिश्यू बनते हैं, लेकिन जब एक पर्टिकुलर जो है टिश्यू बनता है तो उसमें सिमिलर, क्योंकि सेल्स बहुत तरह के होते हैं, जो हमारी मसल्स बनती हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बनेंगे, जो हमारे टेंडन्स और हमारे जो नर्वस टिश्यू रहते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे। तो जब एक तरह के सेल्स जो है आपस में सब मिलते हैं तब टिश्यू बनता है। फिर ऑर्गन आ गया। ऑर्गन इज अ स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ सेवरल डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन। एग्जांपल्स इंक्लूड द लंग्स एंड द हार्ट।
हमने अभी ये समझा कि बहुत से टिश्यू जब आपस में मिलते हैं सिमिलर, तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं और वो अपना फंक्शन, पर्टिकुलर फंक्शन उनका रहता है। लंग्स, हार्ट, किडनी, लीवर। फिर organ systems are group of organs which together perform an overall function: respiratory system, digestive system, cardiovascular system, muscular system, skeleton system. There are different system in our body. And total organ is the individual human being. So this is the structure जो ह्यूमन anatomy में जो है, जिसे हम एक anatomical जो है हम terminologies जो है हम यूज करते हैं. So this is a normal human structure: head, upper अपर मेंबर एंड लोअर मेंबर यहाँ पे बोला गया है. बट अगर हम अपर मेंबर अगर लोअर मेंबर नहीं भी बोले तो वी कैन से अपर एक्सट्रीमिटीज एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज ऑल्सो वी कैन से. जो हमारे अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं. अपर लिम्स मतलब आपके हाथ और बाजू आगे, लोअर लिम्स आपके पैर और टांगे आगे. सो अपर मेंबर, लोअर मेंबर, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, इट्स अपर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज, इट्स द सेम थिंग. और देन दिस रीजन इज कॉल्ड ट्रंक. जो हमारा बीच का रीजन रहता है, हेड, एक्सट्रीमिटीज को हम अलग लेते हैं. जो हमारी बाजू और टांगे रहती है उनको हम अलग से जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लेते हैं. एंड दिस इज द ट्रंक रीजन. जो हमारा नेक टू जो है नीचे पेल्विक तक जो रहता है, दैट इज ट्रंक रीजन. फाइन. सो दिस इज दी, ये वही है एक्सप्लेनेशन जो हमने अभी पढ़ा कि बैक एंड ट्रंक. सो टॉर्सो इंक्लूड्स द बैक एंड ट्रंक, द ट्रंक इंक्लूड्स द थॉरेक्स. मतलब जो जो पार्ट्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं हमारे, जो हम टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं. कि अगर लोअर एक्सट्रीमिटीज, लोअर मेंबर अगर हमने यूज किया है तो उसमें आपका हिप, बटक्स, थाई, आपकी लेग, एंकल, टोज, फुट, ये वाली जो है ये सारे पार्ट जो है आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज. अपर मेंबर में जो है आपके हैंड और फुल आर्म आ जाता है. देन देन आपके हेड रीजन में जो है आपका कंप्लीट जो है वो हेड आपका कवर होता है टिल नेक. देन ट्रंक में जो है आपका फ्रंट एंड बैक ये दोनों कवर होता है. फ्रंट में आपका थोरेक्स और एब्डोमेन. थोरेक्स मतलब जो आपका ये चेस्ट पार्ट रहता है उसको हम मेडिकल में इसमें थोरेक्स बोलेंगे. और जो आपका पूरा जो हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि पेट, स्टमक, तो उसको हम एब्डोमेन बोलेंगे यहाँ पे. और जो हमारा बैक पार्ट है उसमें आपका पूरा जो हमारा बैक रहता है वो इसमें इंक्लूड होगा. देन कम्स द anatomical terminologies. सो anatomical terminologies जो है बहुत सी रहती हैं. स्लोली स्लोली अभी थोड़ी सी इसमें इंट्रोडक्शन के लिए हैं, आगे भी काफी रहेंगी. एंड बॉडी को किस तरह से डिवाइड किया गया है, किस तरह से प्लेन्स जो हैं वो डिवाइड किए गए हैं, वो भी एक चीज है. सो सबक्यूटेनियस, दिस इज वन टर्मिनोलॉजी. जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि एक एक्टो, एंडो और मिजो जो हम बॉडी में देखते हैं. तो ये टर्मिनोलॉजीज हम इसलिए पढ़ते हैं कि सपोज आपको किसी ऑर्गन को पढ़ना है. ऑर्गन को भी नहीं, अगर हमें किसी सेल का स्ट्रक्चर अगर हमको पढ़ना है तो उस सेल के स्ट्रक्चर में बाहर भी कुछ चीजें होंगी, बीच में भी होंगी, तो सबसे मिडल में भी होंगी, अंदर भी होंगी. तो उनको हमने किस तरह से डिफाइन करना है कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में ये जो चीज है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है. तो उस उनको डिफाइन करने के लिए ये टर्मिनोलॉजीज बनाई गई हैं. सो सबक्यूटेनियस मीन्स बिलो द स्किन. अब बहुत जगह जो है हम पढ़ते हैं कि अच्छा
अगर इंजरी हो गई है तो सबक्यूटेनियस, मतलब स्किन के नीचे जो है ये है। अगर कोई डिजीज है तो कहाँ पे ये ऑरिजिनेट हुई है, सो सब स्किन के नीचे जो है। अगर ये ऑर्गन है, अगर ये कोई आपका लेयर है कोई ऑर्गन का, तो ये हमने पढ़ना है कि ये कहाँ पे है। सो हम पढ़ सकते हैं कि इट्स अ सबक्यूटेनियस, तो वहां पे हम सीधे वही वर्ड यूज करेंगे सबक्यूटेनियस। तो उसका डायरेक्टली मतलब है कि इट्स बिलो द स्किन। फाइन। सो क्योंकि यहाँ पे क्यूटिस का मतलब होता है स्किन। सो सेकंड एग्जांपल इसका है जैसे मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम जो है, मायो का मतलब मायोकार्डियम हम बोलते हैं। तो मायोकार्डियम का मतलब रहता है कार्डियम। तो कार्डियम का जो मतलब रहता है दैट इज हार्ट, और मेयो का जो मतलब रहता है दैट इज मसल। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है फिर जब हमें ये पता रहता है कि मेयोकार्डियम, कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो ये हम हार्ट की मस्कुलर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। देन कम्स द टॉन्सिल। तो यहाँ पे आइटिस की है। मेडिकल टर्म में कहीं पे भी अगर आइटिस आता है, ITIS, आइटिस अगर कहीं पे भी आता है, तो उसका मतलब है वहां पे जो है इन्फ्लामेशन की बात हो रही है। जैसे एक नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है जो हम सब कॉमन पर्संस भी जानते हैं कि टॉन्सिलाइटिस, कि उसको जो है टॉन्सिलाइटिस हो गया है। सो व्हाट इज आइटिस? टॉन्सिल तो है, टॉन्सिल तो हमारी एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, वो बॉडी में है, लेकिन उसमें क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गई, सो दैट इज टॉन्सिलाइटिस। सो कहीं पे भी आइटिस अगर वर्ड आता है तो दैट मीन्स इन्फ्लामेशन। नाउ कम्स द अनाटमिकल पोजिशन, जो हमारा जो है मेन चीज है। So, anatomical position is an artificial posture of the human body. This position is used as a standard reference throughout the medical profession. ठीक है, we always speak to the parts of the body as if the body were in the anatomical position. This is true regardless of what position the body is actually in. So, ये हमको पोजीशन इसलिए पढ़नी होती है क्योंकि जब भी हम कुछ स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे तो वो हमें अनाटमिकल पोजीशन पता होनी चाहिए कि ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका लेटरल में आता है या मीडियल में आता है या मिडल में है, या फिर ये सुपीरियर है, या ये जो है इंफीरियर है, या फिर दूसरे प्लेन्स के अकॉर्डिंग हम सैजिटल प्लेन पढ़ते हैं और हॉरिजॉन्टल प्लेन पढ़ते हैं। सो वो फर्दर मैं आपको बताती हूँ। दीज आर द प्लेन्स जिसे हम पढ़ते हैं एनाटॉमिकल में। और ये हम इसलिए करते हैं कि सपोज हमने एक ऑर्गन की स्टडी करनी है, तो उस ऑर्गन का जो अपर पार्ट होगा, हमने उसको किस तरह से लिया। हमने उसको सेजिटल प्लेन में कट किया, या हमने उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में कट किया, या हमने उसका फ्रंट और बैक हमने कैसे देखा। तो उसके जो है सेजिटल प्लेन, सो फर्स्ट स्ट्रक्चर इज दिस इज द सेजिटल प्लेन, जो आपके मिडिल ऑफ बॉडी से जो है वो हम जब डिवाइड करते हैं बॉडी को, सो दिस इज सेजिटल प्लेन। ठीक है, तो इसमें क्या है, द प्लेन्स आर वर्टिकल प्लेन्स दैट पास थ्रू द बॉडी फ्रॉम फ्रंट टू बैक. The median or mid-sagittal plane is the vertical plane that divides the body into right and left halves. So ये जो sagittal plane रहता है, ये बॉडी को जो है राइट और लेफ्ट टू हाफ्स में जो है ये डिवाइड करता है. देन कम्स हॉरिजॉन्टल प्लेन. दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन जो आपका सेकंड वाला है. इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमें पता है कि वर्टिकल जो है वो सीधा जो खड़ा हुआ रहता है, सीधी लाइन जो रहती है उसको वर्टिकल बोलते हैं, वर्टिकल प्लेन. और जो आपका जो फ्लैट लाइन रहती है सरफेस पे जो रहती है इस तरह से स्लीपिंग लाइन जो रहती है, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं, जो हमारे एकदम फ्लोर के उस पे जो है पैरेलल पे रहेगी. सो उसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं, और ट्रांसवर्स प्लेन भी बोलते हैं. They are perpendicular to both the sagittal and frontal planes. और थर्ड जो है, हम बॉडी को जो है थर्ड कैसे हम डिवाइड करते हैं, दैट इज फ्रंटल प्लेन, कोरोनल प्लेन्स.
और ये जो है अगेन जो है ये वर्टिकल प्लेन्स हैं। सेजिटल प्लेन वर्टिकल प्लेन है, लेकिन ये क्या करता है आपका फ्रंट और बैक को जो है आपका ये डिवाइड करता है, मतलब राइट और लेफ्ट में जो है ये डिवाइड करता है बीच से। लेकिन जो आपका फ्रंटल प्लेन है, कोरोनल प्लेन है, ये पास थ्रू द बॉडी फ्रॉम साइड टू साइड। स्ट्रक्चर से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से डिफरेंस है हमारा सेजिटल प्लेन में और फ्रंटल प्लेन में। सो दे आर परपेंडिकुलर टू द सेजिटल प्लेन। और जिस तरह से ये प्लेन्स रहते हैं उसी तरह से डायरेक्शंस भी रहती हैं, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल एंड सुपरफिशियल। अब ये जो डायरेक्शंस हैं ये भी हमें पढ़ना हमें इसलिए जरूरी है, जब हम आगे आगे कुछ ऑर्गन की स्ट्रक्चर, बोन्स की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तब आप ध्यान में रखेंगे कि ये टर्मिनोलॉजीज हमें क्यों हमने बॉडी को जो है इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। तो सुपीरियर मीन्स अबव, इंफीरियर मीन्स नीचे। तो जैसे कुछ भी है, आपका हेड जो है वो सुपीरियर में आता है, जो फीट है वो इंफीरियर में आते हैं। एंटीरियर रेफर्स टू द फ्रंट ऑफ द बॉडी एंड कॉमनली यूज्ड, जो हम फ्रंट को जो है हम मेडिकल इसमें जो है हम वेंट्रल यूज करते हैं वर्ड। पोस्टीरियर जो है वो बैक ऑफ द बॉडी है, बट हम कॉमनली डॉर्सल यूज करते हैं। मीडियल मीन्स नियरर टू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अब जैसे यहाँ पे है, अ, अगर आपको स्ट्रक्चर से समझ आ रहा होगा तो मैं ऊपर स्ट्रक्चर से समझती हूँ, मीडियल एंड लेटरल। सो दिस इज, ये हमारा एक मीन्स अनाटमिकल पोजीशन है बॉडी की। दिस इज द अनाटमिकल पोजीशन। हमने मिड लाइन से जो है इसको डिवाइड किया बॉडी को। सो मिड लाइन से जब हमने डिवाइड किया, दैट इज आपका, अगर हम दूसरी तरह में बोले तो सेजिटल प्लेन। तो राइट और लेफ्ट टू हाफ्स में जो है बॉडी डिवाइड हो गई। अब ईच हाफ में जो है मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर बन गए। जो बॉडी की जो पार्ट्स बॉडी के जो पार्ट्स जो हैं वो बॉडी की तरफ को हैं, जैसे ये मीडियल बॉर्डर कहा गया है, तो ये बाजू है, बाजू का ये वाला जो हिस्सा है जो हमारी शरीर की तरफ को है, तो उसको हम मीडियल बॉर्डर बोलेंगे। और शरीर का ऐसा हिस्सा जो बाहर की तरफ को है, मतलब शरीर से दूर जा रहा है, इस वाला ये जो हमारा मिड लाइन जो है इससे दूर की तरफ को जा रहा है, तो उसे हम लेटरल बॉर्डर बोलेंगे। जैसे ये है बाजू का, अगर ये वाला हिस्सा है तो हम इसे लेटरल बॉर्डर बोलेंगे, और बाजू का जो अंदर वाला हिस्सा है हम उसे मीडियल बॉर्डर बोलेंगे, क्योंकि वो मिड लाइन की तरफ को आ रहा है। और जो लेटरल है मतलब वो बाहर की तरफ को जा रहा है। उसी तरह से एवरी पार्ट में ऐसा है, जैसे हमारा ये थाई है तो दिस इज लेटरल पार्ट, और जो अंदर की तरफ को होगा तो हम उसको मीडियल बॉर्डर बोलेंगे कि मीडियल पार्ट में जो है ये है। अब सपोज कोई मसल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उस मसल के बॉर्डर के बारे में हमको पढ़ना है, तो वहां पे ये चीज काम आएगी कि इस मसल के का जो लेटरल बॉर्डर है वो यहाँ पे है या यहाँ से अटैच है, और जो मीडियल बॉर्डर है वो यहाँ पे है या किसी ऑर्गन से अटैच है, या कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है। तो उस तरह से ये अनाटमिकल पोजीशन में जो है बॉडी को डिवाइड किया गया है। So these are three planes: sagittal, horizontal and frontal plane. फिर एक टर्म यहाँ पे आता है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मीन्स क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। सुपरफिशियल और डीप इस तरह से आती है। तो सुपरफिशियल मतलब जैसे हम कई बार सुनते हैं कि जैसे सुपरफिशियल इंजरी, उसको जो वुंड था वो सुपरफिशियल था, मतलब वो बहुत डीप नहीं गया है। वो जो ऊपर जो हमारा जो बाहर वाला जो पार्ट है, ऊपर जो हमारा सरफेस है उसके वो नजदीक है, तो दैट इज कॉल्ड सुपरफिशियल। डीप मीन्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द बॉडी और द बॉडी पार्ट। अभी इसी तरह से प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, ये applied superficially to the limbs. Proximal means nearer to the shoulder joint or the hip joint, and distal means further away from the shoulder joint or the hip joint. So
प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर में दोबारा बताती हूँ, ठीक है। अ, जैसे ये है, अगर ये हमारा लोअर लिम्ब है, दिस इज आवर लेग, ये हमारी लेग है, तो जो पार्ट, इस लेग के जो भी पार्ट होंगे जो इस साइड को होंगे, ये जो हमारा हिप जॉइंट है इस साइड को जो भी पार्ट होंगे तो हम उनको प्रॉक्सिमल बोलेंगे। और जो भी पार्ट है वो बॉडी से दूर जा रहे हैं, उस चीज से दूर जा रहे हैं, डिस्टेंस, डिस्टल आप ऐसे याद रखिए कि मीन्स डिस्टेंस, तो हम उसे डिस्टल पार्ट बोलेंगे। और जो नजदीक आ रहे हैं तो उसे हम प्रॉक्सिमल बोलेंगे। ओके। और उसी तरह से आगे जो है जो यहाँ पे जस्ट दीज आर जस्ट एग्जाम्पल कि हमारी जो है मसल्स के नाम, बोन्स के नाम, तो बहुत से बोन्स मसल्स उनके नाम जो है स्ट्रक्चर पे रखे गए हैं, और बहुत से बोन्स और मसल्स उनके नाम जो है फंक्शंस पे रखे गए हैं। सो देयर दिस इज अ लेटर पार्ट कि हम लेटर पार्ट में ये हमें पता लग ही जाएगा। जैसे एक छोटा एक दो एग्जांपल है, ट्रेपेजियस मसल अगर हम बोलते हैं, तो ये क्यों बोल हमने उसको ट्रेपेजियस मसल बोला है, क्योंकि उसका जो शेप रहता है वो ट्रेपजॉइड शेप्ड है, लाइक रेक्टेंगल शेप रहता है, तो इसलिए उसको ट्रेपेजियस मसल बोला है। तो कई बार बहुत से मसल्स के नाम, या फिर आपके बहुत से ऑर्गन्स के नाम उनके फंक्शंस या उनकी शेप के अकॉर्डिंग जो है, या फिर दूसरा कुछ है उनके अकॉर्डिंग रखे गए हैं। सो नाउ द सेल इंट्रोडक्शन, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिससे हमारी बॉडी का बनना जो है शुरू हुआ, सेल। वी विल स्टडी द अनाटमी ऑफ द सेल। सो सेल इज द माइक्रोस्कोपिक यूनिट, सो इसके लिए हमें माइक्रोस्कोपिक अनाटमी चाहिए होती है। सो एज अ टिपिकल एनिमल सेल इज इलस्ट्रेटेड। टिपिकल एनिमल सेल मतलब हमें पता है कि जो दूसरे हमारे प्लांट सेल्स जो रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं, जो भी है, और एनिमल सेल्स जो है हमारे वो डिफरेंट रहते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ये हमारा जो सबसे माइन्यूट जो पार्ट है बॉडी का, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, जिसमें जो है आपके सेल मेम्ब्रेन है। सबसे आउटर पार्ट में जो है आपके वो सेल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर जो है देयर आर मेनी थिंग्स, और सबसे मिडल में जो है आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। और अंदर जो है न्यूक्लियोलस भी है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस। देन कम्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस के आउटसाइड की जो परत है, मेम्ब्रेन मतलब उसका जो सुपर, उसके जो बाहर वाली जो कवरिंग है, आप परत समझ लीजिए, तो वो जो है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। और न्यूक्लियस जो है वो सबसे मिडिल वाला स्ट्रक्चर, मतलब वो क्या करता है, वो उसको रेगुलेट कर रहा है उस चीज को। और दूसरी बहुत सी चीजें इसमें हैं, सेल में साइटोप्लाज्म, जो भी एक फ्लूइड रहता है, गोल्जी एपरेटस, सेंट्रियोल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह का जो स्ट्रक्चर रहेगा दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो स्ट्रक्चर है ये हमको आना चाहिए। आप इस स्ट्रक्चर को अगर आप ऑनलाइन भी देखोगे तो आपको बहुत अच्छे फॉर्म में भी ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा, कलरफुल भी आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये स्ट्रक्चर हमें लर्न होना चाहिए, हमें आना चाहिए कि क्या क्या जो है सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो उन चीजों के बारे में भी हम इंडिविजुअल पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस, सो न्यूक्लियस जो है वो सबसे मेजर रोल जो है वो प्ले करता है सेल स्ट्रक्चर में। Information is stored in the nucleus and distributed to guide the life processes of the cell. This information is means nucleus जो है ना वो सेल का ड्राइवर है, कि आपने कैसे वर्क करना है, कैसे क्या करना है, बड़ा हो रहा है, और मैसेजेस क्या कहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है, तो वो न्यूक्लियस जो है वो सब चीजें हैंडल करता है। Two type of structures found in the nucleus are chromosomes and nucleoli. Chromosomes can be seen clearly only during cell divisions. Chromosomes are composed of both nucleic acid and protein. So this is the composition of the nucleus. जो nucleus जो है वो आपका उसमें क्या होता है और वो किन किन चीजों से बना हुआ है। Then comes the cell membrane. The cell membrane surrounds and separates the cell from its environment.
Cell membrane allows certain material to pass through it as they enter or leave the cell. तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो बाहर वाली कवरिंग है, ठीक है, और कवरिंग होना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, हमारे शरीर में कोई बैरियर ही नहीं होगा। इधर की चीज जो है वो किसी भी अपने पार्ट दूसरे पार्ट में जो है वो जाती रहेगी। हमारे शरीर में पर्टिकुलर बैरियर्स हैं, तभी जो है हर ऑर्गन सिस्टम, हर टिश्यू, हर सेल जो है अपना अपना एक पार्ट जो है फंक्शन जो है वो अच्छे से प्ले कर रहा है। तो जो मेम्ब्रेन है वो ये काम करती है कि वो एक पर्टिकुलर जो जिस चीज की उसको जरूरत है उसी चीज को वो अंदर अलाउ करती है, बाकियों को जो है वो बाहर में ही रोक देती है, जो एक सेल मेम्ब्रेन का काम है। Now comes the cytoplasm, the semi-fluid found inside the cell but outside the nucleus is called cytoplasm. जो ये जो रहता है, दिस इज द जो आपको बिल्कुल स्मॉल स्मॉल डॉट्स में जो दिख रहा है वो एक फ्लूइड है, क्योंकि ये सब जो सेल की जो स्ट्रक्चर है इन सबको अंदर रहना है, इनको लाइफ भी रहना है, तो इनको एक एनवायरमेंट चाहिए अंदर रहने के लिए, एवरीथिंग दे नीड। तो वो सब जो है साइटोप्लाज्म जो है इनको देता है। देन कम्स माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको हम सेल का पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि सेल को जो भी एनर्जी मिलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। और सेल के जो भी फंक्शंस हैं, फंक्शन उसको क्या प्ले करने हैं, उसके लिए एनर्जी चाहिए, वो माइटोकॉन्ड्रिया ही देता है उसको। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, इसीलिए इसको पावर हाउसेस ऑफ द सेल बोला हुआ है। और एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया काफी होते हैं जो सेल स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो नेटवर्क रहता है, इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, कैविटीज एंड कैनाल्स। यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर में मैं दिखाया था, दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से ये एक मतलब केनाल्स के जैसा जो है इसका जो है स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये जो है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क क्या है इसमें, ये क्या करता है, कोई भी मटेरियल, कोई यूजफुल मटेरियल है उसको एक पार्ट से दूसरी पार्ट को जो है पहुंचाने में हेल्प करता है, क्योंकि सेल में जो भी स्ट्रक्चर है उनको जरूरत है, न्यूट्रिशन की जरूरत है, जैसे ह्यूमन बॉडी को खाने की जरूरत है, तो ये जो है एक मतलब ये एक तरह से कोरियर डिलीवरी कर रहा है एक एक जगह से दूसरी जगह में। देन कम्स द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्टरीज ऑफ द सेल, ठीक है। तो इस तरह से ना हम छोटी छोटी सिर्फ एक छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी भी हम याद रखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वो पावर हाउस है, एनर्जी दे रहे हैं सेल को, इनफ, इतना ही हमें याद रखना बहुत काफी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, वो कोरियर का काम कर रहा है, एक चीज को यहाँ से लेकर उधर जो है दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है। राइबोसोम्स वो क्या है, वो प्रोटीन है, वो प्रोटीन फैक्ट्री है सेल के लिए, क्योंकि प्रोटीन आपको चाहिए, आपको ग्रो करना है, बहुत सी चीजें हैं। तो दे आर कंपोज्ड ऑफ मेनली ऑफ न्यूक्लिक एसिड विच हेल्प मेक प्रोटीन्स अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय द जीन्स, ठीक है। फिर सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। अब सेल को जो है वो डिवाइड भी होना है, अगर सेल्स जो है वो डिवाइड नहीं होंगे आगे तो आपका जो है वो एक ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो उसको डिवाइड होने में कौन सी चीज हेल्प कर रही है, हमारे सेंट्रियोल्स, जो सेल में जो सेंट्रियोल्स पार्ट है वो हेल्प कर रहे हैं। देन कम्स द लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्फीयर्स which contain enzymes that can digest intracellular structures or bacteria। अब जो भी चीजें हैं, ठीक है, सब चीजें तो हमारे पास हैं, लेकिन अब हमें प्रोटेक्शन भी चाहिए। अगर हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं होगी तो हो सकता है कि हमें बीमारी हो जाए। तो लाइसोसोम जो है वो जो भी बैक्टीरिया वगैरह है उनको डाइजेस्ट वो कर रहा है, लाइसोसोम वो काम कर रहा है। तो इस तरह से एक सिंपल सिंपल वर्ड्स याद रख के जो है हमें हमें जो है सेल के सेल में क्या क्या स्ट्रक्चर है वो भी हमें याद रह जाएगा, और वो क्या क्या काम करते हैं वो भी हमें याद रह जाएगा। सो इट्स वेरी इजी थिंग, लेकिन एक बार अपने हाथ से हमें ड्रॉ करना इसके लिए बहुत जरूरी है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, नो डाउट।
फिर सेल मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि सेल को जो है वो डिवाइड करना है, नो डाउट। और उसको जो है हम क्या हमने टर्मिनोलॉजी दी है, दैट इज कॉल्ड माइटोसिस। ठीक है। फिर हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया। तो हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया जो है दैट इज इंक्रीज इन साइज। हाइपरट्रॉफी मतलब बहुत ही ज्यादा जो है साइज में जो है बड़ा हो गया, जो सेल जो है अपने नॉर्मल साइज से बड़ा हो गया, तो उसको हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। हाइपरप्लेजिया, अगर जो है सेल के नंबर बहुत ज्यादा हो गए, एक तो आ गया साइज में ज्यादा, एक दूसरा आ गया नंबर में ज्यादा। अगर सेल अब बहुत ज्यादा नंबर में हो गया तो हाइपरप्लेजिया, क्योंकि बहुत सी डिजीजेज हैं जिसमें हाइपरट्रॉफी होती है, हाइपरप्लेजिया होता है। देन थर्ड टर्म्स इज द एट्रॉफी, मतलब जहाँ पे क्या है आपका सेलुलर जो है मास, वो जो है कम हो जाना शुरू हो जाता है, वही डिस्ट्रॉय वहां पे हो जाता है, तो उसको एट्रॉफी बोलते हैं।